देवों के देव महादेव त्रिदेवों में से एक हैं। भगवान शिव अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समाये हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति मन से उनकी सेवा करता है तो उस व्यक्ति पर भगवान शिव की अनुकंपा बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ की बात हो और नंदी का जिक्र ना हो, ये तो थोड़ा असंभव सा है। नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं और उनके सबसे प्रिय भक्तों में से एक हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार बैल नंदी और भगवान शिव की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि नाम के एक ब्रह्मचारी थे। शिलाद निरंतर अपने योग और तप में व्यस्त रहते थे। इस कारण वह गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। यह सब देख उनके पितरों ने उनसे वंश समाप्त होने की चिंता व्यक्त की। इस कारण वह संतान प्राप्ति के लिए इंद्रदेव से प्रार्थना की। तप के बाद इंद्र को प्रसन्न करके उन्होंने जन्म और मृत्यु से परे एक पुत्र का वरदान मांगा। इंद्र ने इस वरदान पर असमर्थता जताई और इंद्र ने शिलाद मुनि को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा, जिसके पश्चात शिलाद मुनि ने कठिन तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके ही जैसा मृत्युहीन और अलौकिक पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मुनि को स्वयं पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर दिया। कुछ समय पश्चात जब मुनि हल जोत रहे थे तब वहाँ उन्हें एक बालक मिला। उस बालक का नाम मुनि ने नंदी रखा। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उनके आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो मुनि आए। नंदी ने उन दोनों मुनियों की खूब सेवा की। जब दोनों ऋषि आश्रम से जाने लगे तब उन्होंने शिलाद मुनि को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दिया, किंतु यह आशीर्वाद नंदी को नहीं दिया। जब शिलाद मुनि ने इस संदर्भ में दोनों मुनियों से पूछा तो उन्होंने कहा, हम यह आशीर्वाद तुम्हारे पुत्र को नहीं दे सकते हैं क्योंकि तुम्हारा पुत्र अल्प आयु का है। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर शिलाद मुनि चिंतित रहने लगे। उनके पुत्र नंदी से उनकी यह चिंता देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने अपने पिता से कहा, जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। यह कहते ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करने और भगवान शिव की आराधना करने के लिए वह वन में चले गए। वन में उन्होंने अपने तप और ध्यान से भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए तब नंदी ने कहा कि प्रभु, मैं केवल उम्र भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यह सब सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, पुत्र नंदी, तुम भय मृत्यु से मुक्त अजर अमर रहोगे। मेरी कृपा से तुम्हें जरा जन्म और मृत्यु किसी का भी भय नहीं होगा। भगवान शिव ने उन्हें एक बैल का मुख दिया। उसके बाद नंदी ना सिर्फ शिव के वाहन बल्कि उनके सर्वश्रेष्ठ गणों में से एक के रूप में पहचानने जाने लगे। भगवान शिव के प्रति नंदी के इस भक्ति और समर्पण के कारण आज कलयुग में हर शिव मंदिर में भगवान शिव के साथ हमेशा नंदी विराजमान होते हैं। ऐसा माना जाता है, यदि आप अपनी मनोकामना नंदी के कान में बोलते हैं तो वह भगवान शिव शीघ्र सुनते हैं।